हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका पेपर अब आने ही वाला है। आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया होनी भी चाहिए। तो गाइस हम रीजनिंग में आज के सेशन में बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे डीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, अंकों की निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 11 है, 121 है, 1331 है। तो अगर कोई पहले नज़र में इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको लग रहा होगा ये 11 की पावर 1, ये 11 की पावर 2 और ये 11 की पावर 3, तो अगला 11 की पावर 4 होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, बट आपको क्या करना होगा कि इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। बट पहले बात कर लेते हैं कि 11 की पावर 4 कितना आने वाला है। तो देखो 11 की पावर 3 कितना आ रहा है, 1331। ये आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बोला है कि आप 30 तक के स्क्वायर याद कर ले और 20 तक के क्यूब याद कर ले। तो 11 क्या क्यूब क्या कितना होता है यहाँ पे, अगर 11 की क्यूब की बात करें तो वो होता है 1331। तो यहाँ पे अगर हमें 11 की पावर 4 निकालना है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, तो ये 11 की पावर 4 होना चाहिए, ऐसा लगता है यहाँ पे। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कम 11 हासिल लगो 1, 11 3 33 और 1 34 हासिल लागो 3, 11 3 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 हासिल लागो 3, 11 कम 11 और 3 14। तो 14641, तो 14641, उसके बाद एक और 1 है, यानी इसका मतलब ये जो हम कर रहे हैं वो तो नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको पैटर्न पकड़ना है, यानी 11 की स्क्वायर क्यूब उसकी पावर 4 की सीरीज या नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो ये 11 है, अब इस 11 के अंदर बीच में एक 2 डाल दिया, मतलब इस 2 1 के अंदर एक 2 आ गया। अगले में देखो वो 2 1 और पीछे हट गए, इनके बीच में 3 2 बार आ गया, यहाँ पे 2 एक बार और 3 यहाँ पे 2 बार। तो अगले में 4 आना चाहिए और कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। 1 1 साइड हो गए और बीच में 3 बार 4 आ गया। तो कहाँ मिल रहा है ये, ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको लगे कि आंसर कुछ और आएगा बट आंसर कुछ और ही आया। आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइस इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप देख के समझने वाले हैं कि किस तरह से आपका आंसर आने वाला है। तो सबसे पहली चीज, ऊपर की 3 रोज को देखिए, उनमें छोटे छोटे नंबर्स हैं, बट नीचे की लास्ट वाली जो रो है आपकी उसमें बड़े बड़े नंबर हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं, इन तीनों को गुणा करके देखिए। अगर गुणा करके 60 बन गया तो इसका मतलब बहुत जल्दी आपका आंसर निकलने वाला है। 4 3 12, 12 5 60, एक में तो बन गया, अगला चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 14 चौको 56, खत्म, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। कहते हैं ना बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है, लॉजिक आपको पता है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो आपको ऐसा चाहिए कि इन तीनों को गुणा करके 90 आए, तो 90 में क्या कर दो, 90 में इन दोनों का भागा लगा दो। कैसे, देखो समझ लो, मैथ्स सी है इसमें। कैसे है मैथ्स, 5 गुणा, मान लो यहाँ पे x आएगा, 5 गुणा x इंटू 6 बराबर 90। तो x बराबर 90 बट्टे 5 गुणा 6, तो 5 6 30, तो 30 3 90, तो x कितना आ गया 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस अगले वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि a बराबर 1 और चेयर बराबर 5 हो तो कॉम्प्लिकेटेड का मान कितना निकल के आएगा, ये आपको बताना है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी आपको जॉटी रूल नहीं पता है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में ही कर सकते हैं। बहुत आसान है, कैसे कर सकते हो बताता हूँ। a 1 के इक्वल है और चेयर है यहाँ पे 5 लेटर है, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 लेटर है और यहाँ चेयर है तो 5 लेटर है। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसका आंसर 11 आना चाहिए और 11 आपको ऑप्शन में भी दिख रहे हैं, करेक्ट। बट अगर आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी आपको इजॉटी रूल के बारे में पता है, लेटर्स के नंबर आपको पता है, आपको ट्रिक्स पता है, तो आप क्या करेंगे, आप ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ऐसा होता है, हर बार होता है। तो आप क्या करेंगे, हाँ ए पहले पे आता है तो यहाँ पे चेयर है, तो चेयर से यहाँ पे 5 लेटर आप काउंट ही नहीं करोगे, कभी भी नहीं सोचोगे। आप क्या करोगे, मतलब बहुत से केस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं सोचोगे। तो देखो चेयर है तो चेयर में C 3 पे आता है, आप ये सोचोगे। H 7 पे आता है, पहले अगर नहीं पता होगा आपको, पहले आप H की पोजीशन निकालोगे, 7 पे आता है, मेहनत करोगे, फिर A 1 पे आता है, उसके बाद सॉरी ये आपका 8 पे आता है H,
और ये आपका A1 पे आता है, I 9 पे आता है और R 18 पे आता है। आप इन सबको ना जोड़ोगे या कुछ ना कुछ सोचोगे कि इनसे 5 कैसे बन रहा होगा। आप ये नहीं सोचोगे लेटर काउंट करके 5 आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। तो कहाँ हम गड़बड़ करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 8 3 11, 11 और 1 12, 12 8 20 और 1 21, 21 में आप 18 जोड़ दो 9 और कितना आ गया 2 और 1 3 9, करेक्ट। तो ये 39 है और यहाँ पे 5 है। अब आप सोचोगे 39 से 5 कैसे बना होगा, फिर आप कुछ कैलकुलेशन करोगे, करेक्ट। बट ध्यान रखना गाइस, जो रीजनिंग होती है वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कब कैसा लॉजिक लग जाए आप नहीं सोच सकते। तो आप ऐसा करने के बाद जब फंसोगे, जब कहीं से कहीं तक बात नहीं बनेगी, तब आप सोचोगे कि इसमें कुछ और अप्रोच के साथ सोचते हैं। तो उतना आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे देख लें। आपके जो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा लेंथी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको लॉजिक पकड़ने में टाइम लग सकता है। तो अगर आपने जल्दी लॉजिक पकड़ लिया तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, लॉजिक नहीं पकड़ पाए तो उसके बाद आप 5 मिनट दो 10 मिनट दो, आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे जो पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देख रहा होगा तो उसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे ना पढ़ने का भी फायदा होता है कभी एक बार, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप इस तरह से सोच सकते हो, लेकिन जब आपने कुछ पढ़ा होता है तो आपका सोच चेंज हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है और आप उसी तरह से सोचते हो जिस तरह के आपने इससे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ से है 39 जो बना है, इससे आंसर नहीं आने वाला। 39 से कैसे आप 5 में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करके देखो, 9 3 27, 27। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ऐसी भी सोच लोगे आप, 9 3 27, 27 आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 5। बट यही चीज़ इसमें लगाने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, जैसे ए है तो एक लेटर है, 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तब 5 लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पे कितने आपके वर्ड्स, सॉरी कितने लेटर है, जितने लेटर होंगे उतने यहाँ पे नंबर होने चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप गाइज आप मेरी बात यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी टी बिंदु से शुरू करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तब वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलता है? बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सिर्फ दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। मतलब ये देखो, यहाँ पे आप अगर जर्नी अपनी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो इस मिड पॉइंट के लिए ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर, ये साउथ है यानी कि दक्षिण। जो आपका राइट हैंड है, अगर आप इसके सामने खड़े होते हो, आपके सर की तरफ होता है नॉर्थ, आपके पैरों के पास होता है क्या, साउथ। सर की तरफ को नॉर्थ, पैरों की तरफ को साउथ, और जो आपका राइट हैंड है, अगर आप इसके सामने खड़े हो तो ये होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है इस डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आई होप आपको पता होगी, नहीं पता है तो आपको ये क्लियर होगा, राइट। अब देखो क्या कह रहा है वो, टी बिंदु से शुरू करता है, तो मान लो आपका यहाँ पे टी बिंदु है, ओके। और कहाँ को, एक आदमी टी बिंदु से शुरू करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तो ये 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आया, यहाँ पहुंचा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तब वह बाईं ओर मुड़ता है। देखो नीचे को आ रहा है, नीचे को आने के बाद अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो किस साइड जाएगा, ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा, पूर्व की दिशा में। आप मान लो यहाँ हो, नीचे की साइड को, अपने आप को नीचे इमेजिन करना, और ये आपका राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, तो कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर। कहाँ को जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा, यानी ईस्ट में जाएगा। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 3 इतना बताया तो 3 का दुगना यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, 6 किलोमीटर। अब पूछा गया आपसे, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और फाइनल बिंदु क्या है, ये है, राइट। तो ये किस दिशा में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट, यानी किस में आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, करेक्ट। अब इसी में वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, आपका आंसर आ चुका है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन बी। अब इसमें वो क्या और पूछ सकता था कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इनके बीच बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और ये कितना हो जाएगा, 3 का। देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लगता कैसे फॉर्मूला, समझो यहाँ पे, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। एच यहाँ पे कर्ण है, पी लंब है और बी क्या है, आधार है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको कर्ण चाहिए, ये एच चाहिए, करेक्ट। तो ये एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी कितना है आपका बेस, 6 का स्क्वायर 36, और ये आपका परपेंडिकुलर क्या है, यानी लंब 3 का स्क्वायर 9, तो 36 और 9 को जोड़ लो, 36 और 4 40, 40 और 5 45, तो 45 आपका क्या निकल के आया, एच का स्क्वायर। अभी आंसर नहीं निकला है, तो एच कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 45, यानी कि 15 3 45, सॉरी 9 पंजे 45 करो, फायदा होगा इसका। अब 9 का रूट तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 3, और 5 का रूट नहीं पता, तो ये यहाँ पे 5 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 3 रूट 5,
सेंटीमीटर, यानी कि इसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट में कितने का डिस्टेंस है, मतलब इसके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, वो है 3√5 सेंटीमीटर। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, लेकिन हाँ अगर आपको डायरेक्शन का ज्ञान है, दिशाओं का ज्ञान है, तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए किस तरह से आप करेंगे, गिन के आप नहीं काम करने वाले हैं, ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 देन 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर लास्ट में ये 10। हालांकि गिन के करोगे हो तो जाएंगे, बट उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, या कहीं हमने एक को 2 बार तो नहीं गिन दिया। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जितने शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो उतने आप करो। अगर नहीं कर पाते हो याद तो कॉमन सेंस लगा के आप ट्राई करना। लेकिन हाँ, आपका जो डीएलएड का एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो छोड़ के तो मत आना, इतना तो मैं आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है, अब आगे सुनो, इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इससे छोटे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इसमें सिर्फ एक ही डंडा है। यहाँ पे कितने डंडे हैं, 1 2 3, बीच में 3 एक्स्ट्रा डंडे हैं, इसमें सिर्फ एक ही डंडा है। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक बाहर वाला बनेगा, 3 बन रहे हैं। इसको आप शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे नंबर लिख दो 1 और 2। एक डंडा है तो इसने 2 पार्ट में तोड़ा है इसको, तो ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। अब इन दोनों को जोड़ दो 1 + 2, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आया वही आपके त्रिभुजों की संख्या होगी। कैसे, 1 2 और एक बाहर वाला 3, यही आ रहा है। अभी डाउट है, एक और केस लेते हैं। अब यहाँ पे 2 डंडे ड्रॉ कर दो, राइट, 1 2 3, तो ये 1 ये 2 ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5 फिर ये 6 कंप्लीट। ऐसे गिनोगे तो भी आप काउंट कर सकते हो 6 आ रहे हैं, बट इन तीनों को ही जोड़ दो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, खत्म। अभी मैंने आपको इसमें 10 गिन के दिखाए, बट अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो तो सीधे 1 2 3 4 इनको जोड़ दो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन आपको इस टाइप का और बताता हूँ। जैसे मान लो आपका ये फिगर है, करेक्ट, एक ही है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, करेक्ट, इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे जब आप किसी ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनाते हो जो तीनों साइड को टच करे, तो देखो पहले एक ट्राइंगल था, अब एक ने 3 को टच किया, जब एक ने 3 को टच किया तो 1 2 3 4 और एक बाहर 5, करेक्ट। पहले एक था, अब एक ट्राइंगल आपने इसके अंदर ऐसा बनाया जिसने क्या करा, तीनों साइड को टच किया, तो 4 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने। पहले एक था, एक और डाला इसके अंदर, तो 4 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बन गए। मतलब 4 कैसे बन गए, 1 2 3 4 और एक बाहर 5। यहाँ पे पहले एक था, अब यहाँ पे 5 है, करेक्ट। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब मान लो इसी फिगर में चेंज किया जाए, अगर इसी फिगर में हम चेंज करें तो क्या होगा। अब थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, ऐसा भी बना देते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, ध्यान दो, ये फिगर को देखो, ऐसा दिख रहा है 3, तो यहां से 3 बने, 3 यहां से बने और 3 यहां से बने, 3 3 6 3 9, करेक्ट, 9 और एक ये 10, समझो 10, और क्या बन सकते हैं यहाँ पे 10 और एक 11। तो यहां से टोटल कितने त्रिभुज बने आपके, 11 बने। कैसे बने, देखो 3 यहां से 3 यहां से 6 6 3 9, बीच में एक 10, करेक्ट, 10 ये बना और एक बाहर वाला 11। तो आपके टोटल कितने त्रिभुज बने, 11 त्रिभुज यहाँ पे बने। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी किस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं। तो इस अप्रोच के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और भी क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो अगर आप इस टाइप की और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं, तो जितना पॉसिबल होगा आपके एग्जाम तक हम उतने एक्स्ट्रा टॉपिक आपको करा सकेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि हमारी जितनी वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।